हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टीडीएस का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करते हैं तो टैली प्राइम में उसको कैसे दिखाते हैं, टीडीएस पे इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं, टीडीएस चालान कैसे जनरेट करते हैं, टीडीएस चालान रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, और फॉर्म 26 को सेव कैसे करते हैं, टीडीएस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, टीडीएस रेट्स में चेंज कैसे करते हैं टैली प्राइम में। पहले वाली वीडियो देखी आपने तो वो देखना, तो लाइन बाय लाइन बनी हुई प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट कर रखी है, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले बात करेंगे पेमेंट ऑफ टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं। आपको अपना सबसे पहले Alt G दबाओगे, यहाँ पर देखोगे टीडीएस आउटस्टैंडिंग, सबसे थर्ड नंबर पे टीडीएस आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, यहाँ पे आपने जाना है। अब तो वाउचर पे जाएंगे, FNF5 दबा के यहाँ पेमेंट ऑप्शन पे आओगे। FNF2 से अपडेट चेंज करना अपने लैपटॉप में, 2 अप्रैल कर दी। इसको यहाँ पर आपने जो भी बैंक अकाउंट डाला होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद से हम Ctrl F दबाएंगे, स्टार्ट पेमेंट टीडीएस, यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल। मेरा एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पर यही वाली डेट डलेगी। उसके बाद आपने सेक्शन, यहाँ पर आपने ऑल आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, या चारों में से जो भी सेक्शन आपने क्रिएट कर रखा है उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने पेमेंट करनी है। अब टीडीएस तो इकट्ठा ही पे करेंगे तो ऑल आइटम सिलेक्ट करना है यहाँ से। फिर अब यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में भी ऑल आइटम। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है डिडक्टिव स्टेटस, हम यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट तो दोनों है। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं आप पेमेंट किससे करो, इसके बाद ये पूछ रहे हैं पेमेंट किससे करो, कैश या बैंक से, तो हम यहाँ बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखो 34,538 आ गया, जितना ये वहाँ पर शो कर रहा था। ये देखो 34,538 ये रहा यहाँ पर 34,538, ठीक है। हाँ जी 34,538 आ गया यहाँ पर। तो 34,538 एंटर करोगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर डाल देना जो भी है। उसके बाद डिटेल्स डाल के नरेशन डाल के सेव हो गया। एंट्री के बाद हम देखेंगे टीडीएस चालान कैसे क्रिएट करते हैं। टीडीएस Alt G दबाना, डे बुक पे जाओगे, यहाँ पर ये पेमेंट वाली एंट्री दिखाएगा 34,000 वाली का, ये रही हमारी पेमेंट की एंट्री। यहाँ पर आओगे Alt P दबाओगे, यहाँ पर आके Alt P दबाना, यहाँ करंट है, इसको इधर करके आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। पर प्रीव्यू पे दबाओगे आपको टीडीएस चालान जो है आप देख सकते हो ऐसे दिखता है। टीडीएस टैक्स चालान, यहाँ पर आपको नीचे डिटेल्स और पेमेंट्स वगैरह दिखेंगी। और यहाँ पर आपको नीचे टैक्स पेयर का एक काउंटर फोलियो दिखेगा, 810 रिसीव्ड फ्रॉम, सारी डिटेल्स वगैरह दिखी जाएंगी, है ना। ये रहा आपका टीडीएस टैक्स चालान। FNF4 से जूम कर देना। अब हम देखेंगे कि ना इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं टीडीएस पे। जैसे मान लो अगर हमने 2,000 रुपये का टीडीएस पेमेंट देनी थी लेकिन हमने दी उसको 10 दिन बाद, तो हमारे को गवर्नमेंट पेनल्टी पे करेगी, तो उसको पेनल्टी इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस लेट फी। यहाँ पर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालोगे और ये इस टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पर इसको अनडिफाइन करके छोड़ दोगे। उसके बाद आप आओगे वाउचर्स पे, वाउचर्स में आने के बाद FNF5, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करोगे एक्सिस बैंक, जो भी आपने बैंक क्रिएट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे टीडीएस। अब मान लो ये 1,000 रुपये का टैक्स टीडीएस था ना, ये हमने लेट पे करा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1,000 का टीडीएस डाल के अब यहाँ पर अपना इंटरेस्ट ऑन टीडीएस लेट फी ये यहाँ पर आएगा। इसको अब इसके बाद ये अपने आप आपको शो होगा लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पेमेंट। आपने इसको यहाँ पर इंटरेस्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पर्पस पूछ रहा है तो वही पेनल्टी लिख सकते हैं हम, पेमेंट ऑफ। इसके बाद यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है तो हम यहाँ पे पेइंग पेनल्टी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डाल देना, जैसे 120 रुपये मान लो कर दिया है। तो इसके बाद इसको सेव कर देंगे हम। यहाँ पर ये सेव हो गई हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट। इंटरेस्ट भी हमने देख लिया कैसे पे करते हैं। हमने 3 चीज़ें देख ली, टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं, टीडीएस चालान कैसे जनरेट करते हैं, पेमेंट ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट। हम देखेंगे टीडीएस चालान रिकन्सिलेशन, यानी कि चालान रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। भी जा सकते हो टीडीएस रिपोर्ट्स,
उसके बाद चलान रिकन्सिलेशन या ओल्ट जी ऐसे शॉर्टकट से भी कर सकते हो। TDS चलान रिकन्सिलेशन आ गया है, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने ओल्ट R दबाना है। ओल्ट R दबाओगे तो यहाँ पर ये आपको क्लिकेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ओल्ट S दबाना है। ओल्ट S दबाओगे तो चलान डिटेल्स पूछेगा, क्वार्टर फ्रॉम डेट, यहाँ पर आप 1 अप्रैल डाल सकते हो, जो भी आपकी डालनी है, ठीक है। बैंक नेम, ब्रांच नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने XYZ सिटी डाल दी। BSR कोड डाल सकते हो 99094456, जो भी है। बैंक चलान नंबर डाल सकते हो, कुछ भी। चलान डेट जो आपकी थी, जिस दिन आपका चलान वो हुआ था सेटल, वो लिख सकते हो, जैसे 2 अप्रैल हमने मान लो लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ये सब अपने आप फिल हो जाएगा, ये BSR कोड, चलान नंबर वगैरह। आपने यहाँ पे चेक DD नंबर, चेक नंबर और चेक नंबर और यहाँ पर चेक डेट डाल सकते हो, जो भी डालने चाहो तो। अगर वहाँ नहीं डाली तो चेक डेट डाल दिया अपने, जैसे कोई को डालनी है। ऐसे करते करते आप ये सारी भी डिटेल्स डाल दोगे। जब आप यहाँ पे डिटेल्स डाल दोगे उसके बाद इसको आप सेव कर देना। ये देखो सेव आपका, ये आपने सीख लिया कि TDS का चलान रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। रिकन्सिलेशन में यही होता है, मतलब जो एक्चुअल डेटा होता है उसको हमें मिलाना होता है कि कब कब हमारी सारी चीज़ें हुई हैं। देखेंगे फॉर्म 26Q कैसे सेव करते हैं। फॉर्म 26 सेव करने के लिए आपको फॉर्म 26Q में आना पड़ेगा। ओल्ट जी दबा के भी आ सकते हो, या इस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स TDS रिपोर्ट्स करके भी आ सकते हो। के बाद आपको क्या करना है, ओल्ट B दबाना है। ओल्ट B के बाद ये आपको पूछेगा, देयर आर स्टिल अनसॉल्व्ड एक्सेप्शंस फॉर द पीरियड, द टैक्स वैल्यूज में नॉट बी करेक्ट, इफ़ ऑल एक्सेप्शंस आर सॉल्व्ड, डू यू रियली वांट टू सेव विदाउट रिजॉल्विंग। यहाँ पे मैंने अनसर्टेन ट्रांजेक्शन अभी एक आ रखी है। अगर जैसे आपकी भी कोई अगर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, जब उसको आप कंप्लीट कर लो, आप इसको सेव करना चाहो तो यहाँ पर आप ओल्ट B दबाकर इसको सेव कर सकते हो। यस दबाओगे तो ये सेव हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, अभी आपकी सेव हो गई। TDS रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। TDS रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपने फॉर्म 26 पे जाना है। ऊपर ओल्ट E दबाओगे, यहाँ पे ऊपर, या माउस से भी जा सकते हो ओल्ट E। यहाँ पे आप करंट जाओगे और एक्सपोर्ट दबाओगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, XL, HTML, PDF फॉर्मेट, XML फॉर्मेट, कोई भी। मैंने XL फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करा है। यहाँ पर E दबाओगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको यहाँ पर अभी XL में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ये देखो सारी चीज़ आपको XL में ऐसे आ जाएगी रिपोर्ट होकर। आपने XML फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में करना है आप तो भी ऐसे कर सकते हो। इसके अल्टर करना है तो TDS क्रेडिट्स अल्टर पे जाओगे, यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स, जो भी आपने अल्टरेशन करनी, जिसमें भी आप यहाँ से ऐसे अल्टर करके कुछ भी कंट्रोल ए दबा के सेव कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने सीखा पेमेंट कैसे करते हैं TDS की, TDS इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करते हैं, TDS चलान कैसे क्रिएट करते हैं, TDS चलान रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, 26Q फॉर्म कैसे सेव करते हैं, TDS रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और TDS रेट्स में चेंज कैसे करते हैं। अब ये TDS का E3 का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एसेंशियल L3 का। अगली वीडियो आएगी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा, शायद। बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। अगर टैली से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।